हेलो एवरीबॉडी। आज हम करेंगे एग्जाम पे चर्चा एपिसोड नंबर 7। और हमारे साथ बनी हुई हैं गुरलीन कौर, जिन्होंने पीटी का रिसेंटली एग्जाम दिया है। 29 मई को एग्जाम दिया है। ओवरऑल स्कोर शी स्कोर्ड 76। सो लेट अस टॉक टू हर एंड आस्क हर व्हाट शी गॉट एंड हाउ डिड शी प्रिपेयर फॉर इट। ओवर टू गुरलीन कौर। गुरलीन, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Hello, sir. My name is Gurleen Kaur, and I have recently passed my graduation from. I want to pursue masters from abroad, and that's I give this PT test, in which I scored 76 overall, and my overall experience was very nice with the Webers. Ma'am, which country have you chosen to go to? Sir, I chose mainly masters in nursing. Masters in nursing. And what is the requirement for that? I need overall 7 bands And you for scored my 7.5. That is master. absolutely great. So let us talk about your examination and see what did you do and how are you going to help the people who are giving this exam, right? Yes, So sir. करते हैं जी हम अपना एग्जाम पे चर्चा एपिसोड नंबर 7। तीन कौर हमारे साथ बनी हुई हैं। उनका 29 मई 2023 को एग्जामिनेशन था पीटी एकेडमिक अमृतसर में। और ये हमारा एपिसोड है एग्जाम पे चर्चा एपिसोड नंबर 7। अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज हमें वेब लिमिटेड पे फॉलो कीजिए। यूट्यूब का चैनल है हमारा जहां पे आप हमें वॉच कर रहे हैं। हमारा एक वर्ल्ड क्लास ब्लॉग है www.webers.in, जिसपे हम ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम की प्रिडिक्शन डालते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है webers.in, और ये हमारा पेज है जहां पे आपको सारे इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी, ग्लोबली क्या हो रहा है। अब बात करते हैं गुरलीन कौर के रिजल्ट की। गुरलीन मैम का रिजल्ट है 29 मई 2023 को। स्पीकिंग में से 85, राइटिंग 72, रीडिंग 78, लिसनिंग 74 एंड ओवरऑल 76, which is equivalent to a 7.5 band score. Congratulations to Gurleen Kaur. Thank you, गुरलीन, sir. अब बात करेंगे आपके स्कोर कार्ड की। ये आपका स्कोर कार्ड है। इसमें हमने आपकी डिटेल्स को हाइड कर दिया है ताकि आपकी प्राइवेसी रहे। ये रहा आपका स्पीकिंग का। प्लीज इसके बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए, कैसी थी आपकी स्पीकिंग? सर, मेरा जो का था वो मेरा काफी मतलब कि इजी था। उसमें मुझे अराउंड 7 थे मतलब कि रीड अलाउड, और वो काफी मतलब कि मॉडरेट थे, मतलब कि इजी वर्ड्स थे। एक दो था जो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन वो इजी था, मैनेजेबल था। और जो मेरे मतलब कि रिपीट सेंटेंस थे वो मुझे अराउंड 10 आए थे। उसमें से दो काफी मतलब कि लेंथी थे, लेकिन बाकी थोड़े से मतलब कि इजी थे, वो मुझे आते थे। और जो तीनों काफी मतलब कि इजी थी, मतलब पाई चार्ट था वो काफी इजी था। और जो मुझे मतलब कि रीटेल लेक्चर आया था वो भी मेरा एक था, और वो काफी इजी था। उसके उसके जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो ऊपर मतलब कि लिखे हुए थे स्क्रीन पर, तो वो काफी इजी था। और जो आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो भी 4 आए थे, और वो काफी मतलब कि इजी थे, मुझे आते थे, इजी थे। मैम, अब हम मान सकते हैं कि ओवरऑल आपका लेवल स्पीकिंग का इजी था। हाँ जी सर, स्पीकिंग मेरी इजी गई थी। आपने कहा रिटेल लेक्चर में ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए थे, इसका मतलब समझ नहीं आया मेरे को। सर, जो चल रही थी उसके साइड पर उन्होंने एक मतलब की इमेज भी दी थी, और इमेज के ऊपर जो मेन उसकी मतलब की लेक्चर का पॉइंट था वो लिखा हुआ था। दैट इज कोई। एक्सेलेंट। दैट हाँ इज जी। एक्सेलेंट। बहुत गैजेट फायदा के हुआ। बारे में एक्सप्लेन। जी, राइटिंग के बारे में बात करते हैं जी। राइटिंग बताइए। राइटिंग काफी मतलब की इजी थी, और जो वन मतलब की समरी थी, और वो समरी का जो पैराग्राफ था वो काफी स्मॉल था, तो इजी था मेरे लिए मैनेज करना। और जो मेरा मतलब की ऐसे था वो मैंने पहले अपने सेंटर में किया हुआ था। हमारे जो मतलब की टीचर हैं उन्होंने हमको पॉइंट्स पूरे मतलब की बताए थे। हाँ, तो वो मेरे लिए काफी इजी था ऐसे लिखना। मुझे ऐसे आया था मतलब की डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसेस ऑन पीपल्स ओपिनियन, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना था, तो वो काफी इजी था मेरे लिए एक्सप्लेन करना। तो राइटिंग भी आपकी ओवरऑल इजी रही। हाँ जी सर, राइटिंग इजी गई थी। वेरी लकी, वेरी लकी। रीडिंग के बारे में बताएं जी। रीडिंग में सर जो मेरे एमसीक्यू सिंगल थे वो 2 थे, और वो काफी इजी थे। उनके पैराग्राफ स्मॉल थे, तो वो मैंने कर लिए थे। और जो एमसीक्यू मल्टीपल आए थे वो मुझे एक आया था, और वो भी काफी इजी था। जो मतलब कि रीऑर्डर पैराग्राफ थे वो भी 2 थे, वो सिंगल सिंगल लाइन के थे, तो वो काफी इजी थे। और जो मेरी मतलब कि फिलिंग की ब्लैंक्स थी वो भी काफी इजी थी, वो अराउंड मुझे मतलब कि 6 थी। और जो मेरी मतलब कि सेकंड वाली थी मतलब कि ब्लैंक्स, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। बाकी मेरी सारी इजी गई थी रीडिंग। तो ओवरऑल लेवल रीडिंग का मॉडरेट मान सकते हैं। हाँ जी सर, मॉडरेट था, जस्ट उसकी ब्लैंक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। लिसनिंग के बारे में बताएं।
लिसनिंग में सर जो मेरा समराइज स्पोकन टेक्स्ट था वो मुझे एक आया था, और वो काफी इजी था। उनकी जो ऑडियो थी वो भी मुझे अर्ली समझ में आ रही थी। जो मेरा एमसीक्यू सिंगल था वो मुझे 2 आए थे, और वो दोनों काफी इजी थे। जो एमसीक्यू मल्टीपल था वो मुझे एक ही मतलब कि आया था, और उसकी जो ऑडियो थी वो काफी मतलब कि लेंथी थी, तो मुझे वो थोड़ा सा लगा मतलब कि ट्रिकी सा। और जो मेरी मतलब कि इजी थी, और जो मेरे हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स थे वो मुझे अराउंड 2 आए थे, और दोनों ही काफी इजी थे। और जो मतलब कि मिसिंग वर्ड थे वो मुझे 2 आए थे, वो थोड़े से मतलब कि मॉडरेट थे। और जो मेरी हाईलाइट करेक्ट समरी थी वो भी 2 थी, वो भी काफी इजी। फ्रॉम मतलब कि डिक्टेशन वो मुझे काफी इजी आई थी। इसका मुझे सबसे ज्यादा था कि ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब कि इजी थी। अराउंड 5 टू मतलब कि 6 वर्ड की ही थी, और वो काफी इजी थी। तो ओवरऑल देखते हुए लगता है कि आपका लिसनिंग भी मॉडरेट ही रहा। हाँ जी सर, लिसनिंग भी मॉडरेट था। ये तो हो गए हमारे चारों मॉड्यूल्स। अब ये बताएं मुझे कि आपने कौन से ट्रिक्स यूज किए 7.5 बैंड लेने के लिए। सर आते हैं, हाँ हाँ, हमारे सेंटर में मैंने मैंने मतलब कि उस पर मेन ज्यादा मतलब कि फोकस किया था। और जो मैं सभी को यही बोलूंगी कि जो हमारे मेन मॉड्यूल्स आते हैं रोज की मतलब कि प्रैक्टिस आईडी में, मतलब कि उसको करें मतलब कि, है ना, जरूर। और ज्यादा से ज्यादा करें प्रैक्टिस, तो वो उससे हो जाएगा, प्रैक्टिस से मेनली। तो आपने रिपीट सेंटेंस में या डिक्टेशन में कोई ट्रिक यूज किया, कोई टेम्पलेट्स यूज करी एसएस में। नहीं सर, कोई टेम्पलेट नहीं, जस्ट जो उन्होंने बोला वो मैंने मतलब लिसन किया, और वो ही सेम मतलब किया रिपीट। आप बहुत लोग हमारे एसएस में टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो बोलते हैं जी टेम्पलेट्स यूज करो। तो आपने तो बिना टेम्पलेट के कमाल कर दिया। सर टेम्पलेट में जो जैसे मतलब कि ऐसे की जो मतलब कि मेन है वो हम मतलब कि लिख सकते हैं सेम टेम्पलेट से, लेकिन जो हमारे हमने अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं वो तो हमको मतलब कि खुद ही करने पड़ेंगे, ये पॉइंट्स खत्म एक्सप्लेन है। अपनी तो लैंग्वेज, यानी अपनी आपने लैंग्वेज। टेम्पलेट का थोड़ा सा पार्ट यूज किया, बाद में आपने खत्म कर दिया उससे। हाँ जी सर, जस्ट मैंने मतलब कि स्टार्टिंग में टेम्पलेट किया था। आपने पूरा का पूरा गुजारा नहीं किया टेम्पलेट के ऊपर। हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं मैंने रिपीट उसका। सेंटेंस में लोगों को बहुत दिक्कत आती है, उसमें आपने कौन सा टिप यूज किया। रिपीट्स एंड मुझे नहीं पता चल रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, फिर मैंने मतलब कि धीरे धीरे मतलब कि एक मतलब कि जैसे 1 डे के मतलब कि 10-20 कर करके किए, तो वो मेरे लिए काफी मतलब कि इजी था। तो आपने प्रैक्टिस करी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा। की 10-20-30 तक भी की मैंने 1 डे में। अल्टीमेटली हमारा गोल वही बनता है कि खूब प्रैक्टिस कीजिए और बढ़िया स्कोर लेके आइए। हाँ जी सर, प्रैक्टिस से हो मतलब हो जाता है सब सही। थैंक यू सो मच गुरलीन मैम, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक